बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं हमजा शफी और मैं हूं इकरार रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। इस्लामाबाद में पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम का इनेकाद। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अल फाली की सरबराही में 130 रुकनी सऊदी बिजनेसमैन के वफ्द ने तकरीब में शिरकत की। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान को मौशी तौर पर मुस्तहकम करना है। पाकिस्तान और सऊदी अरब को किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं। बोले, जहाज़ का दरवाज़ा खुलने से पहले हमने पाकिस्तान की मोहब्बत को महसूस किया। हम दोस्त नहीं, एक ख़ानदान हैं। उनका कहना था कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने यकीन दिलाया है कि सऊदी अरब से सरमायाकारी को आसान बनाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, माशी महाज पर हम बेहतर पोजीशन में आ गए। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में अहम कामयाबी हासिल की। करंट खसारा कम हुआ और करेंसी मुस्तहकम हुई। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई है। सऊदी अरब में खाम तेल, पाकिस्तान में बिजनेस के मौके। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा पाक सऊदी बिजनेस फोरम का इनेकाद हुआ। दोनों ममालिक के हुक्काम ने तजावीज़ और बिजनेस प्लान पेश किए। सऊदी वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाली ने फोरम से खिताब में कहा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कार्पेट में बदलने पर जोर दिया। SIFC की सहूलतकारी हमारे लिए बहुत अहम है। We spent a good amount of time with the Honorable Chief of the Army Staff General Sayyid Asim Munir. He expressed his commitment that he will see to it that all matters of red tape will indeed be replaced with a red carpet treatment for Saudi investment, and he recalled, saw to it to create this special one-stop shop, स्पेशल सिंगल विंडो। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हमने माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम किया। माइक्रो इंडिकेटर और क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई। Inflation, for the first time in September, all indicators, whether it's the headline inflation, whether it's the core inflation, whether it's average inflation, came down into single digit, and we were at 6.9% as we go forward. And on the back of that, we've seen the reduction in the policy rate. There's more to do. वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल ने कहा, सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फाली की क़यादत में सऊदी वफ़द का खैर मकदम करते हैं। सऊदी पाक बिजनेस फोरम का मकसद मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी को बढ़ाना है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी सरमायाकारी वफ़द की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और सऊदी वफ़द ने मईशत, ज़राअत, कारकुनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा भी किया। आर्मी चीफ ने सऊदी वफ़द को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया और उम्मीद ज़ाहिर की कि दौरा दोनों ममालिक के लिए सूदमंद साबित होगा। सरबराह पाक फ़ौज ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दोनों बरादर ममालिक को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मईशत, ज़राअत, कारकुनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। दोनों बरादर मुमालिक ने ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दोनों बरादर ममालिक को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़्म का इआदा किया और सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद की बसीरत अफरोज क़यादत की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। ISPR का कहना है कि मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में बरादराना ताउन को मजबूत बनाने के इक़दामात पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए गहरी इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब को मुकम्मल हमायत फराहम करेगा और इस ताउन के रोशन नताइज के लिए पुरुम्मीद हैं, जो दोनों मुमालिक के लिए फायदेमंद साबित होंगे। आर्मी चीफ ने शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान की सऊदी अरब ने ज़र मुबादला की मद में काबिल ज़िक्र मदद की। पाकिस्तान की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा वक्त पर एक दूसरे के काम आए हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तवज्जो सिर्फ मईशत पर है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। कहा, हम कानकुनी, ज़राअत, IT और सिक्योरिटी में काफ़ी गुंजाइश रखते हैं। सऊदी ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में मुल्की मजमूई सियासी और मौशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। इजलास में सऊदी सरमायाकारी पर भी बातचीत हुई। SCO के इंतजामात का भी जायजा लिया जा रहा है। काबीना इजलास में अहम फैसले किए जाने का भी इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत-ए-हाल के हवाले से अहम इजलास कुछ देर बाद। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इजलास में शिरकत के लिए पेशावर पहुँच गए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को भी फ़ोन करके इजलास में शिरकत की दावत दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद में सियासी मसरूफियात तर्क करके पेशावर पहुँच गए। वज़ीर आला हाउस में मौजूद हैं। सूबाई अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला भी जारी है। KP में अमन अमान की सूरत-ए-हाल के हवाले से अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इजलास में शिरकत के लिए पेशावर पहुँच गए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को भी फ़ोन करके इजलास में शिरकत की दावत दी। तो दूसरी जानिब हुकूमत ने आईनी तरमीम के पेश नज़र अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक का दौरा जिनीवा भी मुलतवी हो गया है। उधर मौलाना फजल रहमान ने अपना आईनी मसवदा ताहाल हुकूमत को दिया, ना ही तहरीक इंसाफ को दिया। मज़ीद तफसीलात जानना थी ब्यूरो इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, इसराइल कहते हैं कि हुकूमत आईनी तरमीम कराने पर तुली हुई है और आईनी तरमीम जो है वो होकर रहेगी, और ये कहा जा रहा है कि SCO कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो इजलास बुलाया जा सकता है। तो हुकूमत ने आईनी तरमीम के पेश नज़र अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर को बैरून मुल्क जाने से रोक लिया है, और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने भी जनेवा जाना था, उनका भी दौरा मुलतवी करा दिया गया है। और मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने अपना मसवदा हुकूमत को नहीं दिया, ना PP को दिया है, पीपल्स पार्टी को, ना ही तहरीक इंसाफ को दिया है। उन्होंने अपना मसवदा जो है वो अपनी लीगल टीम को दे दिया है और उनको कहा है कि इसको बेहतर बनाया जाए। और मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच जो है वो बनाया जाए। और मौलाना फजल रहमान के इस रवैये से हुकूमती इत्तेहाद मायूस तो हुआ है, लेकिन अभी तक वो अपने कोशिशों में लगे हुए हैं। और इसमें ये कहा गया है ज़राए की जानिब से कि जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने में 8 वर्किंग डे बाकी रह गए हैं, और हुकूमत हर सूरत चाह रही है कि 8 वर्किंग डे में हर सूरत आईनी तरमीम करा ली जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आज एक की हुकूमत है, कल दूसरे की होगी, लेकिन हाउस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है। ये अमल शर्मिंदा करने वाला है। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। CDO हुकाम ने बताया कि हमने सील करने के कबल 3 नोटिस जारी किए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे यकीन है आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। सियासी हमदर्दियां बात की बात है, ये सबसे पहले पाकिस्तान है।